निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दहाड़ सुनी, और दहाड़ में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, उनका लहू गर्म है, और अब तो उनकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने एक बैटल क्राई बनाने की कोशिश किया है। आज उन्होंने ये झलक दिया कि अब आज के बाद से, आज वो बीकानेर में बोल रहे थे और इस बात का उन्होंने प्रमाण दिया कि अब ऑपरेशन सिंदूर को और ज्यादा धड़ल्ले से उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सिंदूर पर मुंह खोला, सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ये लिखने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंदूर का कस्टोडियन किसने बना दिया। सिंदूर को लेकर उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर कटाक्ष किए गए कि भाई वो उनकी पत्नी तो साथ में रहती नहीं है, तो उनको सिंदूर के क्या मायने पता है। तो ये सब जो टिप्पणियां आई, तो आज सिंदूर ट्रेंड कर रहा था, और सिंदूर शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी मजाक लोगों ने बनाया कि इनको क्या हक है सिंदूर के बारे में बात करना। कुछ लोगों ने यह भी कहा, उनकी पत्नी की तस्वीर लगाकर उनसे लोगों ने पूछना शुरू किया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत मोदी जी क्या जानेंगे। और तमाम सोशल मीडिया पूरा सिंदूर के कलर से भरा हुआ था और सिंदूर ही सिंदूर नजर आ रहा था। लेकिन सिंदूर को किस तरीके से एक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसकी कोशिश भी मोदी जी कर रहे हैं, इसका प्रमाण तो आपको मिल ही, क्योंकि बड़ी बड़ी तस्वीरें आ रही हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट प्रूफ जैकेट में एक हेलमेट लेकर चल रहे हैं, और जो सेना का पराक्रम है उसको किस तरीके से मोदी जी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी पूरी तरीके से किया जाएगा। तो मोदी जी की जो ये दहाड़ है, उस पर आज राहुल गांधी ने उतना ही बड़ा हमला कर दिया। राहुल ने ये पूछा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी ने क्या पूछा। राहुल ने पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है। और इसके साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को खोखला साबित कर दिया। उन्होंने आतंकवाद और भारत पाक सीज फायर को लेकर, ट्रंप के दावों को लेकर भी सवाल पूछे। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राहुल ने उनसे 3 सवाल पूछे। अब उसको एक एक करके मैं आपको बताती हूं। भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने ट्वीट करके ये पूछा। उस ट्वीट को मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखाऊं। और उन्होंने ट्वीट में ये बात पूछी कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए। और सवाल नंबर 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरा सवाल था, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। तीसरा सवाल, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है। तो ये 3 सवालों को अगर आप ध्यान से देखें तो राहुल ने बहुत बड़ा हमला आज उनके ऊपर किया है, एक ऐसे दिन में जब मोदी जी ने ये सोचा था कि आज हम नसों में बहता हुआ गर्म सिंदूर से आज हम उन तमाम ट्रोल आर्मी और बीजेपी के अंध भक्तों में एक नई ऊर्जा जगाएंगे। तो आज उस ऊर्जा पर राहुल गांधी ने फिर से पानी फेर दिया। मैं कोशिश करती हूं कि आप तक वो ट्वीट पहुंचा सकूं, लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी जी
जब जब इस सिंदूर का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी उनके ऊपर हमला जरूर करेंगे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो मैं ट्वीट दिखा सकूं, और अगर मैं उसको शेयर कर सकूंगी कैमरे पे तो जरूर शेयर करूंगी। हाँ, ये ट्वीट उनका मिल गया है और उस ट्वीट को मैं अभी आपको शेयर करके बताती हूँ। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो सवाल हैं, सवाल अपनी जगह बने हुए हैं, और आज जिसे कहते हैं कि गर्म लोहा जब रहता है तभी वार करनी चाहिए, तो आज राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट से ये वार करके दिखाया है। ये देखिए, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद करिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? दूसरा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और तीसरा सवाल है, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है? तो ये जो 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं, इससे पूरी बीजेपी तिलमिला चुकी है। अब भारतीय राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला एक बड़े राजनीतिक संदर्भ में आया है, जहां विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों, खासकर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। राहुल के इस बयान से पहले पीएम मोदी ने बीकानेर में क्या बोला था उसको तो मैंने आपको बताया ही। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है, और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ नया नॉर्म बताते हुए वो कहते हुए दिखते हैं कि अब कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब मुंह तोड़ होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को अब महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। अब पीएम मोदी के इस बयान के संदर्भ में राहुल गांधी का ये बयान कई मायनों में अहम है। अब उसको मैं समझाती हूं कैसे। ये बयान सीधे तौर पर पीएम मोदी की छवि पर हमला करता है, जो अपनी सशक्त और राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। उनका ये कहना कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है जैसे सवाल के जरिए राहुल ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और ये एक तरह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास भी है। अब अगर आप दूसरी चीज में देखें तो राहुल गांधी ने आतंकवाद और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में पूछे गए सवाल सरकार की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हैं, और ये बयान विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा लगता है जिसमें वह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को लेकर घेरना चाहता है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने उनके बयान को समर्थन देते हुए इसे पीएम मोदी की नाटकीयता पर करारा प्रहार बताया है। हालांकि बीजेपी समर्थकों और कुछ अन्य यूजरों ने राहुल के बयान को राजनीतिक नौटंकी और बिना आधार का हमला करार देते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है और केवल सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। तो इस तरीके की तीखी नोकझोंक दोनों बीजेपी के समर्थक और राहुल के समर्थकों के बीच में दिखी, और आज बहुत ही गर्मजोशी का माहौल था। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि अब मेरे नसों में गर्म सिंदूर बहता है, और उसके बाद राहुल ने ये 3 सवाल पूछकर उस सारे गर्मजोशी पर पानी डाल दिया। अब इस बयान का असर क्या है? राहुल का जो ये बयान है, राहुल का ये बयान कुछ खास संदेश देने की कोशिश करता है। क्या है वो संदेश, उसको समझते हैं। ये कांग्रेस की रणनीति को दिखाता है जिसमें वह पीएम मोदी की मजबूत छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कैमरे के सामने खून गर्म होने जैसे तंज का इस्तेमाल एक तरह से
जनता के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश है कि पीएम मोदी की छवि केवल और केवल प्रचार तक सीमित है। ये बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति को भी दिखाता है, जहां कांग्रेस सहित विपक्ष अपनी आवाज को और मजबूत करने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि वो सरकार की नीतियों पर कड़ा रुख अपनाने को तैयार है। अब इस समय इस ट्वीट को लिखते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा कांग्रेस के जो नेता हैं वो मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए हैं। उन्होंने डायरेक्ट प्रहार करने की कोशिश की है जहां पर प्रहार होना चाहिए। हालांकि इस बयान के कुछ जोखिम भी हैं। आतंकवाद और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना संवेदनशील हो सकता है और यदि जनता इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानती है तो ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर यह तंज भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाता है। ये बयान न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है बल्कि पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि को भी निशाना बनाता है। हालांकि इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष इसे कितनी प्रभावी ढंग से जनता तक ले जा पाता है और क्या वह अपने आरोपों को तथ्यों के साथ मजबूती दे पाता है। तो आपने देखा कि इस बयान का असर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और ये केवल और केवल मोदी जी के उस बयान की एक प्रतिक्रिया है जिसमें आज वो कह रहे हैं कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। तो आइए मैं चाहती हूं कि चलने के पहले एक बार फिर से मोदी जी के इस बयान को आप ध्यान से सुन ले और उसके बाद फिर इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। एक बार फिर से प्ले करते हैं मोदी जी के उस बयान को। आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।